बात करेंगे चौथे टेस्ट मुकाबले की, जो कि होगा एमसीजी में, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। सीरीज अभी बराबरी पर खड़ी है, एक एक टेस्ट मैच दोनों टीम जीती हैं, और जो तीसरा टेस्ट मैच यानी कि जो गाबा मुकाबला था वो रहा ड्रॉ। बट चौथे गेम से पहले दोनों टीमें क्योंकि मेलबर्न पहुंच चुकी हैं, आज सुबह सुबह ही एक बदलाव किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी स्क्वाड में। यूं कह लें आप, मैक्सवेनी जो ओपनर थे उनको बाहर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि नेथन मैक्सवेनी के एक भी इनिंग में रन नहीं थे, और रिप्लेसमेंट के तौर पर हेजलवुड के जाय रिचर्डसन को टीम में शामिल किया है। हालांकि जाय रिचर्डसन की जगह नहीं बनेगी टीम में, स्कॉट बोलैंड खेलेंगे बतौर थर्ड पेसर, और मैक्सवेनी की जगह सैम कॉन्स्टास वो जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर 11 में 100 बनाया था इंडिया के अगेंस्ट, और अभी पांडे जी ने मुझे बताया कॉन्स्टास ने बीबीएल में भी आई थिंक पहले ही अपने मैच में उन्होंने फास्टेस्ट 50 बना दी है। बट खैर हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, और एक डर का माहौल शायद उनकी तरफ भी है, उनके खेमे में भी है। बट इंडियन टीम की स्ट्रेटेजी में, क्या इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा अगले टेस्ट मुकाबले में मेलबर्न में, उसके ऊपर करेंगे चर्चा। और जैसे आपने थंब में भी देखा होगा, सुंदर इन एंड नीतीश रेड्डी जिन्होंने इस सीरीज में अब तक कमाल की प्रदर्शन की है, विकेट्स भी निकाले हैं और रन्स भी स्कोर किए हैं बतौर नंबर 7 प्लेयर, है ना। और पिछले गेम में तो नंबर 8 पर खेले थे वो, तो उन्होंने रन भी बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनको बैठना पड़े अगले टेस्ट मुकाबले में मेलबर्न में। तो और क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके ऊपर करेंगे बात। सबसे पहले पांडे जी, यही चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई और चेंज भी, या कोई भी चेंज नहीं, सेम प्लेइंग 11 खेल रहे हैं आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि चेंज वाकई में बदलाव होने चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज मतलब इन द सेंस कि एक तो हमने देखा था कि पहले मुझे देखना पड़ेगा, आपने नीतीश रेड्डी की बात की, सुंदर की बात की, सुंदर ने अच्छा किया था तो सुंदर का एक मौका बन सकता है, कंसीडरिंग एमसीजी में जब आप पिछली बार खेले थे तो आपने 2 स्पिनर खिलाए थे, अश्विन और जडेजा दोनों ही खेले थे, और वो मुकाबला फिर इंडिया जीता था, रहाणे का 100 आया था, जडेजा ने वहाँ पे पार्टनरशिप की थी। विकेट्स जडेजा का मैं देख रहा था कि मेलबर्न के अंदर 4 इनिंग में 8 विकेटें हैं, तो जडेजा ने विकेट भी निकाली हुई है वहाँ पे, और अश्विन को भी दोनों इनिंग से विकेट मिली थी। तो पिछले बार जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा था दोनों ही स्पिनर का, और ये क्योंकि ड्रॉप इन विकेट होती है तो मेलबर्न के बारे में बोलते हैं कि दूसरे तीसरे दिन के बाद से स्पिनर गेम में आ जाता है। इनफैक्ट नेथन लायन ने वहां पे काफी विकेटें निकाली हुई मेलबर्न के अंदर, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स गेम में रहते हैं। हाँ, पेसर फ्रेंडली विकेट होती है, लेकिन स्पिनर का रोल रहता है इस एमसीजी के अंदर खास करके। और क्योंकि आपको सक्सेस मिला था पिछली बार 2 स्पिनर्स के साथ, तो वो भी सोच हो सकती है माइंड में कि यार पिछली बार हमने जब खेला था और 2 स्पिनर खिलाए थे तो बेहतर हुआ था, और इस बार तो आपके पास 2 स्पिनर, क्योंकि अश्विन अब है नहीं, तो अब 2 ऐसे स्पिनर बच जाते हैं जो बैट के साथ भी आपको कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। जडेजा है ही वहां पे, और सुंदर क्योंकि बैटिंग भी दे देंगे आपको। सुंदर आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में 100 बॉलें खेली थी पर्थ के अंदर, रन नहीं आए थे, कोई 20-22 रन बने थे, लेकिन हाँ 100 बॉलें खेलना मतलब सुंदर ने वहां पे रेजिलियंस दिखाई थी। तो ये भी नहीं होगा कि अगर सुंदर आते हैं तो आपकी बैटिंग इतनी कमजोर हो जाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूं जरूर कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी ने बैट के साथ जो किया है, थोड़ा सा एक सवाल आएगा मन में कि क्या सही रहेगा ड्रॉप करना, बिकॉज बैटिंग से जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्या वो चीज आप वहां से सुंदर से ले पाओगे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी फिर उस केस में अगर खेलेंगे तो आपको किसी एक पेसर को बाहर करना पड़ेगा, और फिर रेड्डी को तीसरे पेसर के रूप में खिलाना पड़ेगा। क्या इस समय पर नीतीश कुमार रेड्डी थर्ड पेसर, क्या वो भरोसा दे रहे हैं? इसी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद जो हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाई है कुछ इस तरीके की रह सकती है, जहां पे एक इंजरी का कंसर्न भी है मोहम्मद सिराज को लेकर, इसलिए हमने वहां पे हर्षित भी रखा हुआ है स्लैश करके। देखिए, आप ही बता दें हमें? नहीं चाहिए, बताइए। ये देखिए, प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो चौथे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की हो सकती है, केएल राहुल, जायसवाल, शुभमन गिल, विराट, पंत, कप्तान रोहित, जडेजा। यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर / रेड्डी। अब क्योंकि 2 स्पिनर आपने लास्ट टाइम भी खिलाए थे, क्या पता, देखो दोनों ही इधर भी हो सकता है कि क्या पता आप इस बार 2 स्पिनर ना खिलाओ, आपकी ना वो अप्रोच हो। बट अगर वो अप्रोच नहीं होती है तो नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे आपकी प्लेइंग 11 में, इतनी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बट अगर आप वो अप्रोच के साथ जाते हो, 2 स्पिनर्स के साथ जाते हो, तो वॉशी और रेड्डी बाहर हो जाएंगे और वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे आपकी टीम में। फिर आकाशदीप, बुमराह, सिराज को हो सकता है इस मुकाबले के लिए रेस्ट दे दिया जाए, क्योंकि बुमराह ने खुद बताया था कि सिराज इज कैरिंग निगल। अब देखने वाली बात है, रेस्ट भी बीच में काफी मिल गया है, वो तो गेम आपका बारिश में भी धुल गया था, तो क्या पता सिराज को जो है वो जो निगल की प्रॉब्लम थी या जो शिकायत थी, अगर वो बेहतर हुई है तो शायद आपको हर्षित राणा ना दिखें। लेकिन अगर वो निगल अभी भी कैरी कर रहे हैं, और क्योंकि सिडनी में फिर आपकी सीरीज डिसाइड होगी, अगर ये टेस्ट मैच आप हार जाते हो तो वैसे भी सिडनी जो है वो डिसाइडर ही होगा एक तरीके से, तो हो सकता है उसके लिए आप जो है वो सिराज को तैयार रखें। तो ये एक प्रोबेबल चेंज, 2 चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेलबर्न में दोस्तों। रेड्डी बाहर,
वॉशिंगटन सुंदर इन और सिराज ड्यू टू इंजरी कंसर्न सिराज आउट, हर्षित राणा इन। इससे पांडे जी आपकी टीम देखो बैटिंग के मामले में तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे तो इतना आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ही कैन बैट आल्सो। नीतीश रेड्डी थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे थे यार, वो तो तेज तेज रन भी बना देता है नीचे से और वॉशी, बट ऑन दी अदर एंड रेजिलियंस एंड ऑल वो सारी चीज भी दे सकते हैं और वो भी रन बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बट मैं ये कह रहा था कि बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो ठीक है, लेकिन बॉलिंग आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि सिराज अगर बाहर हो गए अब आप आकाशदीप और हर्षित राणा ये दो प्लेयर्स के साथ जाओगे और ऑप्शन क्या समझ रहे हो? ऑप्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन हर्षित राणा हमने देखा भाई जब पिंक बॉल टेस्ट मैच उन्होंने खेला कितनी पिटाई हर्षित राणा की हुई थी वहां पर, है ना। रेड बॉल से पड़ते में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, क्या पता मेलबर्न में भी अच्छा कर दें, वो कोई उसमें शक नहीं है उनके ऊपर। लेकिन सिराज क्योंकि एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, बुमराह के पास सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर सिराज ही हैं इंडिया के लिए, है ना। और उन्होंने ऐसी बात नहीं है विकेट्स निकाले क्योंकि निगल था तो उस तरीके से शायद बॉलिंग नहीं, और हमने देखा भी है खुद ही सिराज ने बॉलिंग अच्छी की है, नो डाउट। वो अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हालांकि आकाशदीप ने भी उस टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, अनलकी रहे थे, इतनी विकेट्स नहीं मिली थी उनको। बट मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे भाई कि बुमराह के साथ हर्षित राणा और आकाशदीप, और जबकि बुमराह के साथ दूसरे एंड से सिराज, ये पेयर फिर भी मैं कहूंगा कि ऑन पेपर थोड़ा वेटेज है। कायदे से तो कोई नहीं चाहता कि मोहम्मद सिराज को इस वजह से बाहर होना पड़े, इंजरी की वजह से, निगल की वजह से, कोई स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि हमने देखा है पिछले गेम में उसके बिना पर हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मोहम्मद सिराज इन केस पूरी तरीके से 100% फिट नहीं हुए तो क्या आप 80% फिट मोहम्मद सिराज को खिलाओगे? बिकॉज एज अ पेसर काफ़ी ओवर्स डालने पड़ते हैं, फिटनेस का आपको एक और टेस्ट मैच भी खेलना है इसके बाद, ऐसा नहीं कि आखिरी टेस्ट मैच है सीरीज का, इसके बाद आपको कोई मुकाबला नहीं खेलना है, तो इस वजह से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अगर सिराज फिट नहीं है तो, वरना तो मोहम्मद सिराज अगर फिट हो चुके हैं, मोहम्मद सिराज का वो निगल वो ठीक हो चुका है। देखो बैटर फिर भी मैं कहूंगा 80% फिट है, 85% फिटनेस है, बैटर खेल जाता है। पेसर खासकर फास्ट बॉलर 100% अगर अपनी फिटनेस पर नहीं है तो वो 90% या 80% फिट होकर अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। फिर तो आप उसके जगह पे एक 80% मतलब 100% फिट बॉलर को खिलाओ, चाहे वो एक्सपीरियंस ना हो, वो अलग बैटर है। हमने इन एक्सपीरियंस नामों के साथ गाबा जीता था और वहां पे सारे इंजरी प्रोन प्लेयर बाहर हो गए थे। तो ठीक है, हर्षित राणा अगर आते हैं तो ये थोड़ा सा भरोसा कम हो जाएगा बिकॉज आपकी बॉलिंग बड़ी हल्की हो जाएगी, फास्ट बॉलिंग। अब मैं भी पर्सनली नहीं चाहता कि मोहम्मद सिराज बाहर हो, आप भी शायद नहीं चाहेंगे कि मोहम्मद सिराज को बाहर इसी वजह से बाहर हो जाए, बिकॉज उधर पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड की जगह स्कॉट बोलैंड, अब तो वो है ही नहीं, हेजलवुड मिचेल स्टार्क, और इधर उनके अगर आप ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें स्कॉट बोलैंड आता है ना तो कभी ऐसा महसूस नहीं होने देता है। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए कि भाई हेजलवुड की कमी हो रही है, देखो वो एडिलेड में आया उसने विकेट्स निकाल के दिए, और जब भी वो प्लेइंग 11 में आता है भाई वो विकेट लेके देता है स्कॉट बोलैंड, ठीक है। तो वो बतौर थर्ड पेसर, या आप यूं कह लें कि भाई अगर कमिंस और स्टार्क शुरू कर रहे हैं तो जो उनका फर्स्ट चेंज है वो स्कॉट बोलैंड आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा वहां पर कि भाई वो आते ही रन फ्लो कर देगा, वो उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, पेस भी है, सारी चीजें स्कॉट बोलैंड के पास वो हमने देखी है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें, इंडिया के तरफ आए, स्पेशली फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें ना तो इस पूरी सीरीज में आप देख लो शुरू के 2 टेस्ट मैचेस में तो सिराज ने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया, वो पर्थ में विकेट मिले, सेकंड टेस्ट मैच में थोड़े से अनलकी रहे, हालांकि ट्रेविस हेड को आउट किया था वहां पर भी फुल जो कंट्रोवर्सी आपकी पूरी हुई थी। तीसरे टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में उनको जो है वो विकेट्स मिल गए, 2-3 मेरे ख्याल से उनको विकेट मिल गए, लेकिन उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है सिराज ने, थोड़े से अनलकी वो भी रहे, और क्योंकि खुद बुमराह ने बोला था ही इज कैरिंग निगल, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट पड़ा उनकी बॉलिंग पे कि और वो अच्छी बॉलिंग नहीं डाल पाया और उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि उनका बोलैंड है थर्ड बॉलर, वैसे तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, बुमराह अकेले ही पूरा वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, मतलब पूरा भार उठा रहे हैं विद द बॉल, विद द बैट भी नीचे से आके कर गए थे पिछले गेम में, फॉलो ऑन बचाने का जो काम हुआ था। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखो पांडे जी, सिराज है तो भी दूसरी तरफ से आप पर रन पड़े, बुमराह अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने 400 रन बनाने में तो वो कामयाब रहे ही, ठीक है। आपने एक इनिंग में बनाए थे रन, पर्थ की सेकंड इनिंग्स में, उसके अलावा आप 4 बार 200 से नीचे आउट हो चुके हो इस सीरीज में, ठीक है। और बुमराह के साथ भी हमने 400 रन खाए, जब सिराज भी है दूसरी तरफ या आकाशदीप भी है दूसरी तरफ, हमने तब भी 400 रन खाए, 2 बैटर्स ने उधर से 100 मारा है, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक तरफ बुमराह है, कब तक वो करेंगे, और प्लस चौथा टेस्ट मैच है ऑन द ट्रॉट जसप्रीत बुमराह का। हमने तीसरे टेस्ट मैच में देख लिया था जब स्मिथ और
अपना एडिलेड में भी हम ये लोग बात कर रहे थे कि बुमराह उससे उस इन्होंने तरीके की इन्होंने bowling हो यही पा रही है, पेस नहीं हो पेस पा रही बैटरी है। रखी है ना, इसके अलावा तो कोई नाम नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा का एक नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा ये खिला सकते हैं। मुकेश कुमार वगैरह अपना बैक उसमें है, बैकअप में है मुकेश कुमार वगैरह, वो नेट बॉलर है, बॉलिंग के तौर पे हाँ। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा खिला सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कितने ही मैचेस खेले। वही बात है कि अब घुमा फिरा कर क्योंकि बात दिक्कत ये हो रही है ना, देखो अगर बुमराह भी फ्रेश होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बुमराह का ये चौथा टेस्ट गेम होगा, चौथा मैच, और ज्यादातर बॉलिंग बुमराह ने की है, ज्यादातर विकेट उन्होंने लिए, प्रेशर उनके ऊपर है। अगर सिराज भी उस केस में मिस करते हैं तो दोनों ही आपके बुमराह के साथ इनएक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है, आप कह सकते हो कंपैरेटिवली हर्षित राणा से एक्सपीरियंस आकाशदीप है या उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन सिराज ने तो भाई 30-35 मैच खेले आपके लिए, टेस्ट मैचेस। आपका सेकंड पेसर रहा है सिराज इतने टाइम से। वो अगर टीम से बाहर जाता है तो सामने वाली टीम को भी एक साइकिल, स्पेशली ट्रेविस हेड को तो बहुत एडवांटेज है, दोनों को रख के मारो। ट्रेविस हेड तो आई, अगर बुमराह को भी उसने मारा बाय द वे, हमने ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट देखी थी सबसे ज्यादा। और एक बात बता दूं, अगर हर्षित राणा आता है ना टीम में, हर्षित राणा के अगेंस्ट हेड की स्ट्राइक रेट है 140 की, 140, ठीक है। दूसरे नंबर पे था मेरे ख्याल से आई थिंक सिराज, जिनके थी अगेंस्ट 114-112 समथिंग की स्ट्राइक रेट। बुमराह के अगेंस्ट भी हेड की स्ट्राइक रेट थी 85 की भाई साहब। तो सोचो वो बाहर है, मतलब अगर हर्षित और आकाशदीप एक साथ खेल रहे बुमराह के साथ तो वो तो सबसे ज्यादा खुश होगा भाई। और उसकी जैसी फॉर्म चल रही है ट्रेविस हेड की, हाँ, लेकिन उसकी सबसे कम स्ट्राइक रेट रही है वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। वॉशिंगटन सुंदर को आप डाल रहे हो टीम, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए थोड़ा बहुत आपको मैचअप्स भी देखना पड़ेगा। मैचअप्स कितने ही भाई, एक सेकंड, मैचअप मतलब कंडीशंस है यार, मैचअप्स नहीं, कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। मैचअप ने उसने मैचअप में आपके इतने बढ़ते बनाए हैं, वो तो हर बार बनाता, ट्रेविस हेड तो एक्सेप्शन है भाई। स्मिथ भी 100 मार गया है आपके अगेंस्ट तो। बट मुझे बॉलिंग में रियली डाउट लग रहा है भाई। आकाशदीप और हर्षित, मैं तो दुआ करूंगा सिराज ठीक रहे। शामी भाई कहाँ हैं? हर्षित राणा का खेलने का शामी भाई कहाँ है? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए शामी भाई का? आप तो बड़ा बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस नाम नहीं है, एक्सपीरियंस नाम नहीं है। अब याद ध्यान में आ रहा है कि 5 मैच आकाशदीप ने खेले हैं, 6 मैच हर्षित राणा ने शुरू किया है, प्रसिद्ध कृष्णा अभी 2 मैच, लगभग 1-2 टेस्ट मैचेस खेला, उन्होंने भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। कहाँ है भाई मोहम्मद शामी? शामी भाई तो खेल रहे थे, शामी भाई तो अभी लगातार मुकाबले खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान को शायद शामी भाई की जरूरत नहीं है, मोहम्मद शामी की। अब आपका एक पेसर जिसने पिछले ही गेम में हैमस्ट्रिंग थोड़ा बहुत या वहां पे पकड़ लिया था पैर, सिराज की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं सिराज खेल जाए फिर तो ठीक है, लेकिन जैसा कोबरा बता रहे हैं कि चौथा मैच लगातार जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह से कितना वर्कलोड करवाओगे? जसप्रीत बुमराह तो लगातार बॉल के साथ, बैट के साथ अकेले ही टीम को ढोए जा रहा है जसप्रीत बुमराह। दूसरे तरफ हाँ, उन्होंने भी पैर पकड़ लिया इस सीरीज में एक बार, सिराज ने पिछले गेम में पैर पकड़ लिया है। आपके पास बैकअप में हर्षित राणा जो पिछले गेम में पिट गए थे, प्रसिद्ध कृष्णा, एक्सपीरियंस नहीं है उतना। उसके बाद आप अभी खिला रहे हो आकाशदीप, चलो आकाशदीप ने अच्छी बॉलिंग कराई कंपैरेटिवली, लेकिन भाई एक्सपीरियंस बॉलर्स का एक अलग ही फायदा होता है। स्कॉट बोलेंड उनके तरफ से जब भी खेलता है वो फर्क नहीं पड़ने देता। हमारे में अगर कोई चेंज अप होता है तो बहुत ज्यादा फर्क डाल जाता है, और यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत नहीं दिख रही है, जो कि कप्तान साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे उस दिन भी समझ आ गया, जब उनसे फिर से पूछा गया था कि भाई शामी भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहते हैं कि ये एनसीए को अब ये हाई टाइम आ चुका है, एनसीए जाके पता करे वहां पे कि भाई क्या है शामी का। देखिए पांडे जी, क्लियरली अभी तक तो नहीं जा रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया, आप नहीं जा रहे हैं। बीजीटी में तारीख बाय द वे कल ही है, बीजीटी में मोहम्मद शामी नहीं दिखेंगे आपको, हो गया कल से आपका ये विजय हजारे शुरू हो रहा है, वो हजारे खेलेंगे, वो विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। हमारे नजारे ना बन जाए यहाँ पे, बस वो डर है। नहीं बिल्कुल, वो हजारे खेलेंगे, आपके नजारे निकलेंगे, पता नहीं भाई क्या होगा। लेकिन अगर सिराज बाहर बैठते हैं और खुदा ना खास्ता भाई देखो बुमराह का अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे, मामला खत्म है आपका। फिर है क्या बैकअप? बैकअप छोड़ो, आपसे ये कुट ही खाएंगे सारे लोग। फिर सिराज भी यार देखो, फास्ट बॉलिंग ठीक है, आप कह रहे हो कि वो पर्थ नहीं है, एडिलेड नहीं है, लेकिन भाई आप खेल ऑस्ट्रेलिया में ही रहे हो, बाउंस, पेस, सारी चीजें हैं। और सिराज भाई देखो, अल्टीमेटली पांडे जी आप हाथ जोड़ के दुआ करें। कल कौन सा दिन है? कल है, दिन के मामले में यार एक मैं दिन भूल जाता हूँ। कल दिन बताएं आप, कल कौन सा है? शनिवार है, शनिदेव के मंदिर, हाँ। ठीक है, मैं सोच रहा था मंगलवार वगैरह तो नहीं है कि सिंदूर वगैरह चढ़ाएं अपना, अच्छा वो हनुमान जी को, हाँ। ठीक है, तो खैर दुआ करें आप कि सिराज फिट रहे, खेले, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि ना सिराज है
सिराज नहीं है, और दो ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं, या दो छोड़ो, राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई, ये गौतम गंभीर बोलेंगे राणा जी मुझको माफ करना, ये प्रोजेक्ट राणा बंद करना पड़ेगा। देखो राणा जी से मुझे कोई बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो अच्छा भी कर सकते हैं, मेरी दुआ है वो अच्छा ही करे, अगर आके खेलते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो तो बड़े पसंद है यार। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका नहीं मिलना चाहिए कायदे से, अगर वो स्क्वाड में है, और अगर कोई आपका बॉलर यार प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए था, पर्थ में मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वहाँ राणा जी खेले। एमसीजी में खिला लो अगर मौका है, अगर उम्मीद है कि जस्ट इन केस अगर ओपनिंग खुल रही है, वरना तो मैं तो चाहूंगा लेकिन राणा जी से तो वो बेहतर है, इतना तो मैं हाईली रेट करता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा को, राणा मुझे भी लगता है टेस्ट मैच में बेहतर है। ठीक है, हालांकि जब प्रसिद्ध कृष्णा खेले थे टेस्ट मैच लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में खेले थे, तो वो नहीं उस समय वो फिट इंजरी के बाद आ रहे थे, थोड़ा सा टाइम बट खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से तो प्रसिद्ध कृष्णा को, बट दुआ करें कि सिराज इंजरी। तो मुझे पता है टीम मैनेजमेंट किसको बैक करती है, कौन वहां पे मैं लिस्ट में आगे रहते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाऊंगा मैं, वही तो बात है ना, वो थोड़ा सा बाउंस। प्रसिद्ध कृष्णा को आपने याद होगा ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में भी रखा था, बाद में बैकअप में आप ले आए थे, और एक टाइम पे यार प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो जब इंजरी से पहले आप देख रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में रेगुलर, और खेल भी रहे थे वो। ठीक है, तो एक मैच डिसाइड नहीं करता, वही बात है कि गंभीर साहब का ये जो प्रोजेक्ट राणा है उसके तहत राणा जी जो हैं उसके तहत प्लेइंग 11 में एंट्री मार जाएं। खैर देखो अगेन लोग को अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई हम राणा जी के खिलाफ है या कुछ उसके खिलाफ कह रहे हैं, वो अच्छा कर सकते हैं भाई। देखो दूसरे टेस्ट मैच में कोई भी पिट सकता है, उन्होंने पर्थ में तो अच्छा ही किया था ना, कोई भी पिट सकता है, अर्ली करियर है, और डायरेक्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इतना आसान तो नहीं है, वो भी सीखेंगे। जी। ठीक है, पेस भी है राणा जी के पास, सब कुछ है, लाइन लेंथ आ जाएगी धीरे धीरे, और जैसे खेलेंगे रेगुलर टप्पा पकड़ लेंगे अपना, सीखेंगे भी सीखेंगे ही आगे, और सीखा भी होगा आई एम श्योर। अगले टेस्ट मैच के बाद बताया होगा मौनी मोकल वगैरह ने, और बाकी के बुमराह नहीं समझाया होगा भाई कि कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है। तो उम्मीद है कि अगर मौका मिलता है तो अच्छा करेंगे, लेकिन दुआ हमारी है कि मौका ना मिले, सिराज ही खेले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दो स्पिनर, हमने पेस की तो बड़ी बात कर ली, दो स्पिन, और स्पेशली क्योंकि अब अश्विन नहीं है, वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई, विद द बैट भी, विद द बॉल भी दिखाई है उन्होंने, और विद रविंद्र जडेजा, कितना इंपैक्ट डाल पाएगा ये? क्योंकि उधर से तो देखो एक ही खेलेगा, नेथन लायन। ठीक है, इधर से आप खिलाओगे दो स्पिनर, और लास्ट टाइम जब आपका मेलबर्न टेस्ट हुआ था, स्पिन में किसी ने अच्छा किया था? दो इनिंग हुई थी, दोनों बॉलर ने दोनों इनिंग में विकेट निकाली थी, दोनों नहीं, मतलब उधर से नेथन लायन ने निकाली थी? नेथन लायन की बात नहीं कर रहा मैं, जडेजा अश्विन की बात बता रहा हूं। जडेजा अश्विन दोनों ने दोनों इनिंग में विकेट निकाली है। जडेजा का तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 मैच 4 इनिंग 8 विकेट इन मेलबर्न, और हर इनिंग में विकेट, मतलब पिछले बार अश्विन की जहां तक बात है, एक इनिंग में 1, दूसरी इनिंग में शायद 2 विकेट थी, तो अश्विन ने भी विकेट निकाली थी, इन द सेंस के स्पिनर्स थे प्ले में। और मुझे यहां तक याद है कि जहां तक मैं याद कर रहा हूं, का कोई प्लान है वाशिंगटन सुंदर, या क्योंकि देखो वॉशी के खिलाफ हमने देखा था, हालांकि वॉशी ने पहले टेस्ट मैच में ही खेला है इस सीरीज में, और उसमें भी सेकंड इनिंग्स में उसने 90 रन कुछ बनाए थे, 89 समथिंग, आई थिंक 89 पे ट्रेविस हेड आउट हुआ था। वॉशी के अगेंस्ट भी 50 से ऊपर स्ट्राइक रेट, कम जरूर है, सबसे कम वॉशी की है 62 की, लेकिन 62 भी अगर आप देखें स्ट्राइक रेट के मामले में टेस्ट क्रिकेट में बहुत है यार, बहुत है। 62 कोई ठीक आइडियल होती है, वो ट्रेविस हेड क्योंकि तेज खेलता है इसलिए हम बोल रहे हैं 62 बड़ा कम है, वरना कम नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से ज्यादा है, 62 की स्ट्राइक रेट है यार, के लिए ठीक है, बाकी तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा ही है, बेहतर है 60 की स्ट्राइक रेट होना। अब प्लान तो भाई सबको, अब प्लान तो हर बार वही प्लान होता है, क्रैम्प करे, रूम ना दे, ऑफ स्टंप, पिछली बार काम किया, ऑफ साइड की तरफ थोड़ा सा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पिछली बार यार तेज भी खेलना था ऑस्ट्रेलिया को, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो तेज खेलने के चक्कर में मर्जी बोलिए सर, लेकिन विकेट आउट किया ना, ठीक है मान लिया, विकेट आ गई, सारी चीजें। ट्रेविस हेड का ये था कि वो तेज खेलना है, सारे रनों के लिए जा रहे थे, सारे आउट हो रहे थे, वो ठीक है, उनका वो प्लान था। पोएट सेज क्या कह रहे हैं, उस एक इनिंग से नहीं बोलूंगा ज्यादा, देखना पड़ेगा जब कैसे आप प्लान लेकर आते हो। पोएट सेज कह रहे हैं कोबरा बहुत सुस्त है, इतना इतरा के बोलता है। अच्छा, अब वो आप जवाब दे, आपको सुस्त बोल रहे हैं वो, लग रहा है वो, आपको सच्चाई नजर आती है? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सुस्त नहीं, आप उससे ज्यादा सुस्त है, नहीं मतलब एक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। जहां पे काम की बात आती है फिर कोबरा इज, आप ऊपर से क्यों कह रहे हैं? नहीं मैं सच बोल रहा हूं, जहां पे काम की बात आती है वहां पे कोबरा इज वेरी मच एक्टिव। वैसे आप बड़े इत्मीनान से मजे से काम करना है, वही होना चाहिए। एटम ओपी बोल रहे हैं गाइस, दुबई में इंडिया वर्सेस पाक मैच में अब बस इंडियन फैंस दिखेंगे, दुबई बैन्स पाकिस्तानी ड्यू टू देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये बात सुशांत को भी बताना, ऐसी बात तो नहीं है, पाकिस्तानी फैंस तो पिछले बार दिखे थे वहां पे, दोनों ही टीमों के फैन दिखते हैं, मैंने तो बड़ा रेयर देखा ऐसा। काशी बोल रहे हैं, डू यू थिंक कॉन्स्टेंस विल बी बेटर ओपनर देन मैक्सविनी, योर प्रेडिक्शन फॉर एमसीजी एंड सिडनी? आई फील एमसीजी ऑस्ट्रेलिया एंड एससीजी इंडिया। आई थिंक पर्सनली एमसीजी में इंडिया जीतेगा या मुकाबला ड्रॉ होगा, और एससीजी की जहां तक बात है वहां इंडिया को एडवांटेज है,
तो ऑस्ट्रेलिया भी पैनिक मोड में है। आप अगर आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान होने वाला है तो नहीं बॉस, उनके भी मन में है अगर एमसीजी वो नहीं जीत पाए, बीजीटी हार जाएंगे वो। आज आप रिटेन कर लोगे जीत के, अगर जीत गई इंडिया वहां। आज सुबह ही मैंने एक मतलब जब सुबह ही अपडेट बताई थी मैंने, तो मैंने एक बात कही थी कि कॉन्स्टास को बुलाने का मतलब क्या है। उसको बुलाने का बेसिकली मतलब यही है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, किसने बैटिंग किया ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट, इस पूरी सीरीज में सिर्फ एक इंसान है जो पहले टेस्ट मैच से लेकर तीसरे टेस्ट मैच तक जिसने रन बनाए, वो है ट्रेविस हेड। ठीक है, फिर छंत में बैटिंग हुई है, स्मिथ की एक इनिंग आई है पिछले टेस्ट मैच में, उसके अलावा उसकी कोई इनिंग नहीं आई। नहीं, एक इनिंग आई उसकी, एक इनिंग आई जिसमें उन्होंने 100 बनाया है स्टीव स्मिथ ने। अच्छा, उससे पहले आता है लबुशेन की भी एक इनिंग आई है जिसमें उसने 50 प्लस कुछ बनाया है। ठीक है, उसके अलावा लबुशेन ने रन नहीं बनाए। ठीक है, रन की बात हो रही है, बॉल किसने ज्यादा खेली हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन रन की बात हम कर रहे हैं। उससे ऊपर आइए ओपनर्स, उस्मान ख्वाजा अब तक फ्लॉप रहा है, पूरी सीरीज में अब तक फ्लॉप रहे हैं, और दूसरे नंबर का ओपनर उनका था मैक्सवेनी, वो भी फ्लॉप था। अच्छा, नीचे आइए जरा, स्मिथ के बाद कौन आता है खेलने, मार्श फ्लॉप रहा, मार्श तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। उससे नीचे आइए एलेक्स कैरी, उसने रन बनाए। तो अगर आप दो बैटर देखें जिन्होंने रेगुलर रन बनाए हैं, वो ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी हैं, और स्मिथ के पिछले गेम में रन आए हैं 100, लबुशेन के दूसरे गेम में रन आए थे 60। तो बैटिंग के फ्रंट पर अगर आप देखें ना, तो रेगुलरिटी या यू कह लें कंसिस्टेंट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं की है। और क्योंकि मैक्सवेनी ने 6 इनिंग खेली है इस टेस्ट में, इस सीरीज में 3 मैचेस की 6 इनिंग खेली, 4 बार तो वो बुमराह से आउट हुआ है जी, शुरू में ही आते। ठीक है, एक बार उसको आकाशदीप ने आउट किया है पिछले लास्ट इनिंग में जब 87 ऑल आउट हो गए, और एक बार वो नॉट आउट रहा एडिलेड में, जहां पर 17-18 रन 20 रन तकरीबन उन्होंने चेस करने थे, तो वहां पर वो नॉट आउट रहा मैक्सवेनी। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि बैटिंग उनसे भी नहीं हो रही है, और शुरू में आते ही विकेट मैक्सवेनी तो पक्का है, ख्वाजा चलो थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन मैक्सवेनी तो पहला खाता खोलने का काम उसी ने कर रखा है, क्योंकि 4 बार तो अकेला बुमराह नहीं आउट कर दिया, वो एलबीडब्ल्यू और एक बार आई थिंक कैच आउट हुआ है। तो उस पैट कमिंस को भी ये बात पता है भाई कि ये जो बैटिंग यूनिट है इसमें से सिर्फ ट्रेविस हेड है नंबर 5 जिन्होंने लगातार रन बनाए, और हो सकता है उसका भी कभी लॉ ऑफ एवरेज आ जाए यार, एक आध इनिंग में वो भी जल्दी आउट हो जाए, पिछली इनिंग में हो गया। स्मिथ के अभी रन आए हैं, वो अगली इनिंग में कैसी अप्रोच करते हैं, कैसे खेलते हैं, रिमेन्स टू बी सीन। लबुशेन ने भी कोई वो बड़े रन नहीं बनाए, यस ऑफ कोर्स एक अच्छी पारी खेली है 50 प्लस की, है ना, तो उधर भी इसीलिए डर का माहौल है, और इसीलिए कॉन्स्टास को टीम में डाला है भाई। हालांकि इतना मुझे ही पता है कॉन्स्टास आते क्या कर लेगा यार, चौथे और 5वें मैच में आएगा, किस्मत का धनी होगा, जैसे अभी तो उसकी किस्मत चल रही है, नाम चल रहा है, तो क्या पता उसके भी रन आ जाए। लेकिन अगेंस्ट बुमराह शुरुआत में बुमराह बोलिंग करेगा, ने सबको खेला है, लेकिन अभी बुमराह को नहीं खेला, सिराज को भी नहीं खेला। PM11 वाले मैच में सिराज खेले थे, PM11 वाले में भी सिराज खेले थे शायद, थोड़ा बहुत मुश्किल था मुझे शायद। कौन खेल रहा था, प्रसिद्ध वगैरह? प्रसिद्ध, मुकेश राणा जी। मुकेश कहाँ था? मुकेश नहीं था नेट बॉलिंग में तो शायद थी, उनको चेक करो। नहीं एक बार देखिएगा स्कोर कार्ड, लेकिन नहीं मुझे लगता है, लेकिन यार देखो सिराज अपना बुमराह वर्सेस सैम कॉन्स्टास ये देखना पड़ेगा, भले वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे थे भाई कि एमसीजी के अंदर बॉलिंग के एवरेज के मामले में किसकी ज्यादा बेहतर है दोनों टीमों के मुकाबलों में। सबसे टॉप पे पता है जसप्रीत बुमराह का नाम है, अभी भी आप देखोगे वो दिखाइएगा जो हमने निकाला है कि मेलबर्न के अंदर मेलबर्न के अंदर किस तरीके से बॉलर्स ने किया है, और दोनों टीमों के मुकाबलों में कौन किसके बॉलर ने ज्यादा बेहतर उस ग्राउंड पे किया है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे विकेट्स वैसे आपको ज्यादा कमिंस के दिख जाएंगे, हेजलवुड के दिखेंगे, मिचेल स्टार्क के दिख जाएंगे, पर बॉलिंग एवरेज के मामले में क्योंकि ये लोग ज्यादातर बुमराह से पहले से भी खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो ज्यादा खेलते ही है, तो ऑब्वियस ही बात है विकेट ज्यादा होगी इनकी। लेकिन बुमराह ने 4 इनिंग में बहुत विकेट निकाली, और एवरेज अगर आप देखोगे तो इन सब से बहुत आगे है, चाहे वो कमिंस हो, कमिंस फिर भी आसपास है, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड तो खेल ही रहे हैं। स्कॉट बोलेंड एक नाम है जो एवरेज के मामले में बुमराह को टक्कर देते हैं, वरना उसके अलावा कमिंस से भी ऊपर है बुमराह, चला तो दीजिए स्टार्क के ऊपर भी बुमराह। वो दिखा दीजिएगा एक बार आंकड़े दिखाइए, इसकी मैं बात कर रहा था भाई। एमसीजी टॉप बॉलिंग एवरेज इन टेस्ट फ्रॉम बोथ टीम्स, मतलब दोनों टीमों के बॉलर्स में भाई किसकी सबसे बेहतर एवरेज रही है, बॉलिंग एवरेज एमसीजी के अंदर सबसे ऊपर है। और इसीलिए हम बात करते हैं भाई कि इस समय पर मॉडर्न डे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज है ही नहीं पूरी दुनिया में। वर्ल्ड क्रिकेट में भी अगर आप उठा कर देखोगे ना जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी, और जस्सी भाई पांडे जी वो बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल, लेकिन जस्सी भाई चौथा मैच खेलेंगे, ठीक है मानता हूं ये बात, लेकिन अभी भी जसप्रीत बुमराह अगर अपनी 95% या 98% मतलब प्रॉपर फिट होकर खेल जाए तो ऐसी बात नहीं कि बुमराह के पास वो कैलिबर नहीं, और बुमराह ही आपके लिए मेन अस्त्र है भाई। रोहित शर्मा के लिए मेन वेपन जसप्रीत बुमराह ही है। आपकी टीम की गलती है कि आपने शामी को बुलाया नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हो आप, वो तो अलग बात है। लेकिन जसप्रीत बुमराह मेलबर्न के अंदर 15 विकेटें हैं, 13 की एवरेज रही है, 13.07 टू बी प्रिसाइज जसप्रीत बुमराह की एवरेज रही है एमसीजी के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं स्कॉट बोलैंड, जो हम बोल रहे थे ना कि फर्स्ट चेंज आएंगे,
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डलेगा। इस वजह से नहीं डलेगा क्योंकि स्कॉट बोलैंड ने एमसीजी के अंदर 10 विकेटें निकाली है 13.80 की एवरेज से, यानी कि सबसे बेस्ट एवरेज है बुमराह की, उसके बाद है स्कॉट बोलैंड की। तीसरे नंबर पर आते हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, 35 विकेटें निकाली है यहाँ पे टेस्ट मैचेस के अंदर, 35 और 17 की एवरेज। उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, 29 विकेट्स पर एवरेज आप देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है, 29.75। तो टॉप 3 बॉलर्स के बाद अगर आप चौथे बेस्ट एवरेज की ओर देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ही इंडिया के सबसे बड़े वेपन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे अभी तक भी रहे, इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर है जसप्रीत बुमराह दोनों टीमों के में मिलाकर, और यहां भी एमसीजी के अंदर भी अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो जसप्रीत बुमराह के आसपास भी कोई नहीं है। इसीलिए भाई हम बात करते हैं कि वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई एंड ही इज द गेम चेंजर प्लेयर। जिस तरीके से आंकड़े हैं, और यहां भी एक बार फिर से और भी है ना आंकड़े, आप एक बार सारे आंकड़े बता वो भी दिखा दीजिएगा। बैटिंग के भी देख लेते हैं। बैटिंग में आपने स्मिथ का जिक्र किया, तो स्मिथ भी वहां पे एमसीजी के अंदर वो भी बड़े ही रन मारे उन्होंने, 100 मार के आ रहे हैं, फॉर्म उनका भी लगा हुआ है। मैं अगर आप एमसीजी में देखें भाई टॉप बैटर्स विद एवरेज, तो स्मिथ के 1109 रन है भाई साहब, 1109 रन, 92.42 की एवरेज है, और उससे पहले ये बंदा 100 मारा है अभी गाबा में, खतरी घटी। कोहली साहब के 305 रन है, 76.25 की एवरेज है कोहली साहब की। कोहली साहब मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, रन बनाइएगा आप। ख्वाजा 490 रन, 40.83 की एवरेज ख्वाजा की भी है। ख्वाजा भी अभी तक रन नहीं बना पाए, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज पता नहीं भाई, हो सकता है उसके भी रन आ जाए। हेड की 340 रन है, 34.6 की एवरेज ट्रेविस हेड की है। लॉ ऑफ एवरेज 0 पे आउट, लॉ ऑफ एवरेज 0 भाई। लेकिन हर इंडिया के जगह लिए सबसे बेस्ट। एक चीज मैंने देखा है ट्रेविस हेड का, किसी भी ग्राउंड पे उठा लो, कहीं भी उठा लो, इसका नाम रहता ही रहता है, चाहे टॉप 3 में रहे, टॉप 5 में रहे, कहीं भी रहे, ट्रेविस हेड का नाम हटता नहीं है। ये दिखाता है कि भाई ट्रेविस हेड भी फिर उसी लीग में आता है भाई, जो जनरेशनल प्लेयर की हम बात करते हैं ना, जिसने बहुत कुछ अचीव किया हो अपनी टीम के लिए। इसमें भी देखो भले ही एवरेज कम है, नहीं उसने लेकिन टॉप बैटर्स में है ना, बहुत कुछ तो अचीव कर लिया अब तक। WTC जितवा दिया उसने अपने दम पे जितवाया था स्मिथ के साथ, रन 175 पार्टनरशिप की थी, 160 और वर्ल्ड कप तो अकेले 100 मार के जितवाया। 100 मार के जितवा दिया। अच्छा T20 वर्ल्ड कप 21 वगैरह की टीम में शायद नहीं था, T20 वर्ल्ड कप रह गया इसका, अब वो होने वाला 26 में इंडिया के अंदर। नहीं इंडिया के अंदर तो हालांकि जैसा IPL ये खेल रहा है कोई भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन हम भी बहुत नहीं यार, इंडिया में तो देखो फिर इंडिया ही फेवरेट होती है, नो हम डाउट, भी बहुत तगड़ी खेल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई। इंडिया हमारी टीम है T20 की, हमारी टीम तो बहुत आगे इस समय पे T20 में, जितने एक्सप्लोसिव प्लेयर इंडिया में क्या कर लेगा, सबसे फेवरेट है। और देख लो नंबर 3 तिलक वर्मा, पता है आपको T20 रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? टॉप 3 में दिखा था। यस, हाँ टॉप 3 में, और वो आई थिंक 3 दिनों के अंदर चेंज हुआ था, पता है, टॉप 3 में आ गए थे। टॉप 3 में सूर्य नंबर 4 पर चले गए। हाँ नीचे आ गए थे वो, 3 पे सूर्य। हालांकि T20 नंबर 1 रैंक बैटर पता कौन है? कौन है? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड है। ये देखिए दोस्तों, और ट्रेविस हेड तो छोड़िए, मैं तो बता ही दिया आपको, जनरेशनल वो भी उसी लीग में है। एमसीजी के स्टैट देख लेते हैं एक बार कि टॉस फैक्टर क्या कुछ हो सकता है। अगर आप देखें कि टीम बैटिंग, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, तो 45.5% है। दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 38.4% मुकाबले जीते, और ड्रॉ जो हुआ है वो 18.2% मैचेस ड्रॉ हुए हैं। तो ये तो बताता है कि अगर आप टॉस जीतो, 36.4 है, 38.4 है? नहीं ये है आपका 36.4 है। अच्छा हाँ 36.4 है, मैंने 38 शायद पढ़ दिया वापस। हाँ 36.4% है। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो टॉस जीतो बैटिंग करो। अगर 9% का डिफरेंस आ रहा है पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग करने में, तो आंकड़े तो ये बताते हैं टॉस जीत के करें आप बल्लेबाजी। और देखिए 10% का डिफरेंस है यार पांडे जी, 36 और 45 ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस है। तो और ये तो हम सबको पता ही यार, ये तो सत्य ही है, पहले बैटिंग करो टेस्ट क्रिकेट में, और जो है वो बढ़त बनाओ, ऑलरेडी बड़ा स्कोर लगाओ, और तब आपके पास चांस रहता है। आप टेस्ट मैच में डिक्टेट कर दो, तो सामने वाली टीम जो है वो आपको चेज ही करती है। लेकिन बैटिंग हमसे हो नहीं रही ना यार अभी, सिवाय KL राहुल के। जायसवाल की भी एक इनिंग आई, कोहली साहब की भी एक इनिंग आई है, गिल के अभी तक रन नहीं आए हैं, पंत के रन नहीं आए हैं, शर्मा जी के रन नहीं आए हैं, रेड्डी के रन आए हैं, लेकिन रेड्डी शायद बाहर हो जाए, क्या पता सुंदर खेले, कंडीशंस। जडेजा के रन आए हैं ऑफ कोर्स, बट जडेजा ने आके भरोसा तो दिया यार। जडेजा तो हमेशा आपको आके भरोसा देते ही हैं, उनके तो 54 की एवरेज चल रही है लास्ट 7-8 टेस्ट मैचेस में सेना कंट्रीज में, और तो जडेजा ने तो आपको हमेशा भरोसा। इससे पहले 7 पे रेडी खेल रहे थे। एक बार वो दिखाइएगा जरा, आप इंडिया की प्लेइंग 11 दिखा दीजिए, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट 45.5, अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो कितना भरोसा है। देखो राहुल पे भरोसा है मुझे, मतलब अब क्योंकि इस सीरीज में बेड़ा उठाया KL राहुल ने, रन बनाए, हालांकि कितने अनफॉर्चुनेट रहे, 200 मिस कर दी KL ज्यादा गेंदे KL राहुल ने खेली है सभी टीमों में। हाँ 200 मिस कर दिए भाई ने यार। पहले टेस्ट मैच में 100 मिस हो गया, 77 आई थिंक, और खराब डिसीजन था, आउट भी नहीं था शायद वो। और अभी इस टेस्ट मैच में 84 बनाए मेरे ख्याल से। हाँ KL राहुल ने अच्छे खेला, 100 बनता था, 80 ऑड बना दिए, 80 ऑड बनाए थे, तो वो भी 100 बनता था। अब ये आप बैटिंग देखें, पांडे जी बैटिंग फर्स्ट टीम जीतती है, इसका मतलब मैं समझ के चल रहा हूँ बल्लेबाजी आसान है। मतलब पहले बैटिंग थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि बेहतर है, वही एक पैटर्न होता है कि शुरू में बॉल छोड़ें आप, थोड़ी पुरानी करें, उसके बाद रन बटोरें जितना बटोर सकते हो आप। तो एक बार आप मुझे ये भी बता दें, बैटिंग एवरेज
इस विकेट पे कितना रहता है? अच्छा, फर्स्ट बैटिंग, फर्स्ट Average इनिंग first एवरेज inning स्कोर score 400 करीब होगा। ये बता दे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर क्या रहता है? ठीक है, वो बता केएल दो। राहुल और यशस्वी जायसवाल। भाई देखो, जायसवाल से मेरी गुजारिश है, 100 मारा आपने और फिर उसके बाद बन चुके हो एक तरीके से मिचेल स्टार्क के। उसने कितनी बार आउट कर दिया यार उसके बाद। यू आर कमिंग टू स्लो बोला, बहुत मजा आया, लेकिन फिर अब अपना वो भी तो दिखाओ यार। जौहर वो आते ही आपको आउट कर देता है, मिचेल स्टार्क। उसको मारने जाते हो तो आउट हो जाते हो, नहीं डिफेंड करने जाते हो तो आउट हो जाते हो। शुभमन गिल, भाई लोग सोशल मीडिया पर यही बात कर रहे हैं कि रोहित विराट के फेलियर में इस आदमी का फेलियर छुप जा रहा है। पिछले 16 इनिंग में एक बाहर कुछ है नहीं। भाई 50 तो बना दो। नंबर 3 खेल रहे हो, किसी टीम का नंबर 3 प्लेयर सेना कंट्रीज में 16 इनिंग्स में एक 50 नहीं है जैसे आदमी का, वो टीम कैसी परफॉर्मेंस देगी, कैसे जीतेगी वो टीम, बताओ यार। और तुमने नंबर 3 मांगा था, आपको ओपनर से नंबर 3 प्लेयर बनाया। इंडिया में रन बना लेते हो, 200 मार दिए इंडिया में, ठीक है भाई, इंडिया में रन सब मार देते हैं। अभी जरूरत है टीम को यहाँ पर, और सेना कंट्रीज में सिर्फ 16 इनिंग में कोई एक 50 नहीं है। नंबर 3 खेल रहा है, 8 टेस्ट मैच सेना कंट्रीज में, तो वेरी डिसअपॉइंटेड। शुभमन गिल को करना पड़ेगा बॉस यहाँ पर नंबर। कल कह रहा हूं मैं, एमसीजी का ये टेस्ट मैच शुभमन को अकेले दम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ना, सबसे डरा हुआ भी इस वक्त पांडे शुभमन के लिए। मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 355 तो अच्छा है। 350 रन, 350 रन मतलब आप बनाइए, टॉस जीत के पहले बैटिंग करिए, टॉस जीत के 350 400 रन लगाओ, 100 मारो। और शुभमन गिल, अगर वो अश्विन की जो स्पीच देखी होगी आपने ड्रेसिंग रूम में, एक ही आदमी था जिसके शक्ल से दिख रहा था भाई डर का माहौल है, वो था शुभमन गिल। और ड्रॉप होने की बात हुई थी इंडिया इंग्लैंड सीरीज में, बोल दिया गया था भाई इस टेस्ट मैच में रन नहीं आओगे तो ड्रॉप हो जाओगे। 100 मार दिया था भाई, 100 आया था वहां पर, ठीक है। तो अश्विन का जिस तरीके से रिटायरमेंट हुआ है और जैसा माहौल समझ में आ रहा है, हमें देखने में लग रहा है भाई शुभमन गिल स्कोर कर लेना प्लीज, प्लीज। हाथ जोड़ के दुआ है, हमारी दरख्वास्त है कि रन बनाए, 50 तो एटलीस्ट बनाए यार, कम से कम गेंद तो खेल, पार्टनरशिप तो बने। एक आउट होता है तुरंत दूसरा निकल लेता है, पार्टनरशिप ही नहीं बनती है। कोहली साहब के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, कोहली साहब आते हैं, कोहली साहब के भी रन नहीं आ रहे। एक ये तो है भाई, देखो हमने बात उतनी नहीं की है वैसे कायदे से, सच बात है ये। जितनी तनकीद यहाँ पर, क्योंकि 2 टेस्ट मैच खेल दिए ना, अब तो एडिलेड में भी खेला है, यहाँ भी बात है, सीनियर प्लेयर्स पे ज्यादा तलवार लटका हुआ है इस टाइम पे। विराट कोहली, आपका रोहित शर्मा कप्तान, फिर बाकी बॉलर्स में सिराज वगैरह को लेकर इतनी बात हो जाती है। रविचंद्रन अश्विन की काफी ज्यादा यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ, फिर बाद में उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन इतनी बात नहीं हुई है, लेट्स वेरी ऑनेस्ट, इतनी बात नहीं हुई है शुभमन गिल को लेकर। 3 नंबर खेल रहे हैं और वो स्पॉट आपको पता है कि जिस स्पॉट पे वो खेल रहे हैं उस स्पॉट पे वो बैटर खेला करता था इसके पहले तक, जिसने 2 बीजीटी जीतने में आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, चेतेश्वर पुजारा। 2018 का बीजीटी आप उठाकर देख ले, कितने रन उन्होंने स्कोर किए। 2021 में वो पूरी बीजीटी आप उठाकर देख ले, उन्होंने इतनी बॉलें खाई है अपने शरीर पे, बॉलें खा खाकर टीम को जितवाया वहां पे चेतेश्वर पुजारा ने। तो आप उस स्पॉट पे खेल रहे हो जहां पर आपका सबसे बड़ा मैच विनर बीजीटी में हुआ करता था, वो खेलता था। तो कभी ना कभी वो जिम्मेदारी समझने की बात है। और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल को स्टार्ट नहीं मिला है। शुभमन गिल को एडिलेड की दोनों इनिंग्स में स्टार्ट मिला है, शुभमन गिल टच में भी दिखे हैं, लेकिन जिस तरीके से आउट हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि मिचेल स्टार्क को, ठीक है मानता हूं वो बड़ी अच्छी बॉल पड़ गई थी, लेकिन आप अक्रॉस द लाइन तो मत खेलो, आप सीधे बल्ले से तो खेलो यार। और शुभमन गिल 1 इनिंग हो जाता है, 2 इनिंग हो जाता है भाई, ओवरसीज उस बैटर के 16-17 इनिंग से एक 50 नहीं है। हम बात करते हैं रोहित शर्मा 12 इनिंग हो गया भाई, 13 इनिंग हो गया, रन नहीं आ रहा है, जबकि एक 50 उसमें आपको दिख जाएगा। विराट कोहली की हम बात करते हैं, विराट कोहली की हम बात करते हैं, रन नहीं आ रहे इतने इनिंग से, 100 है पर्थ के अंदर। इन भाई साहब का क्या है अभी तक? और बात होती है कि जी प्रिंस हैं, आगे चल के इंडिया के लिए वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे विराट कोहली के बाद। ऐसे करेंगे आप लेगेसी कैरी फॉरवर्ड? विराट कोहली ने तो आते ही ओवरसीज में धागे खोलने शुरू कर दिए थे, 2012 में ही 100 मार दिया था एडिलेड के अंदर, यहां एक 50 नहीं आ रहा है। तो आपको इट्स हाई टाइम भाई शुभमन गिल को स्कोर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बैटर बैठे हुए, ध्रुव जुरेल बाहर बैठा हुआ है, देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठा हुआ है, और भी बैटर हैं जो खेल सकते हैं। तो इसीलिए आप, और वो भी आपको इतना सम्मान दिया जा रहा है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आप वाइस कैप्टन हो, मतलब फ्यूचर कैप्टन देखा जा रहा है, तो भाई करना तो पड़ेगा, आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 1-2 सवाल ले लें, फिर गर्म जोशी का जी मौका आपको मिलेगा। बिल्कुल, गर्म जोशी नहीं, इस बार आप दिखा दीजिए गर्म जोशी। देखिए गेट 2025 बोल रहे भाई एमसीजी में सिराज एंड गिल का परफॉर्मेंस आना चाहिए, इमोशनल मोमेंट होगा उनके लिए, इसी ग्राउंड पर उनका टेस्ट मैच डेब्यू हुआ था। भाई बिल्कुल हुआ था टेस्ट मैच डेब्यू, और करना चाहिए। अभी तो मैंने शुभमन गिल को लेकर बात की, हाई टाइम है भाई, स्कोर करना पड़ेगा। भरत गढ़वाल बोल रहे हेजलवुड इंजरी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस, फॉर ऑस्ट्रेलिया, जॉश एट एमसीजी इज पुअर, एट एमसीजी इन 2014 2 विकेट, 2018 में 3 विकेट, 2021 में 1 विकेट, मीन्स 3 मैच में 6 विकेट लिए थे।
और स्कॉट बोलैंड ने बेस्ट स्ट्राइक रेट और एवरेज है। हाँ, अभी हमने आपको दिखाया ना, स्कॉट बोलैंड बेस्ट एवरेज है। और मैं देख रहा था, सही बोल रही है, जॉश हेजलवुड का 32 का एवरेज था एमसीजी के अंदर, और वो इंजर्ड हो गया। मतलब जिसकी खराब एवरेज थी उस ग्राउंड पे वो बाहर है, जिसकी अच्छी एवरेज हुई थी, सबसे बेस्ट एवरेज है, वो अंदर आ गया टीम के अंदर। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पांडे जी हम छोड़िए, अब छोड़िए, क्या ही बोल। और हमारे पास सिराज, बात कर रहे हैं कि सिराज की इंजरी कहीं आपको हर्षित राणा ना खेल जाए 11 में, ये हो रही है हमारे साथ। वरुण सिन्हा बोल रहे, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बेंच मार्श एंड प्ले वेबस्टर, एटलीस्ट ही कैन बोल लॉट ऑफ ओवर्स एंड डिड वेल इन प्रैक्टिस गेम। खिला सकते हैं, बट क्या वो खिलाएंगे? वो हालांकि बॉलिंग तो दे नहीं रहा है मिच मार्श, कोई फायदा तो है नहीं, बैटिंग से रन आ नहीं रहे, बॉलिंग में वो कुछ कर नहीं रहा, तो फायदा क्या है फिर मिच मार्श को खिलाने का? कम से कम एक प्लेयर को लेकर आओ जो थोड़ी बहुत बॉलिंग तो कर ले इनके लिए। कितने ओवर डालेंगे भाई कमिंस, स्टार्क वगैरह, वो उनका हेडेक है भाई, वो क्या करेंगे वहां पे, खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। ये देखिए जॉन बॉबी कह रहे, कोबरा आपकी टीम लर्न कब शुरू होगा? भाई हमारी टीम विन करती है, किसी बोले के मत रही है, बीच जीत भी जाए। समझ में आ रही है, WTC फाइनल खेलना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सन्यम चोपड़ा बोल रहे हैं, नितिन खान, पहले तो नितिन भारद्वाज है ये, नितिन खान और सलमान भारद्वाज में नो डिफरेंस टुडे। आप समझ रहे हैं? अरे वाह, आप समझे मतलब? अरे वाह, नितिन खान और सलमान भारद्वाज, सलमान खान से मुझे कंपेयर कर दिया गया आज। वाह, लगाए जरा गॉगल, शुक्रिया मेरे दोस्त, लगाए जरा गॉगल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखे जी, ये देखें अपना यार, आप एक स्क्रीनशॉट सलमान भारद्वाज को देखें जरा, फोटो लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस जर्रा नवाजी के लिए, इस प्यार के लिए। सही बात मैं है, कैसे इस प्यार का शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सलमान भारद्वाज साहब। सायम चंद्रा बोल रहे हैं, शुड 2 स्पिनर्स प्ले इन एमसीजी? मेरे हिसाब से तो खेलने चाहिए, अब देखते हैं भाई ये क्या करेंगे। नवदीप सिंह बोल रहे हैं, क्या पिंक टेस्ट बॉल? पता नहीं यार, ये क्या लिख रहे हो आप। चलिए पांडे जी, फिर गरम जोशी दिखा दे, छोटी गरम जोशी दिखाएं। ठीक है, छोटी गरम जोशी दिखाते हैं। दोस्तों जितने भी लोग पहले तो हमारे साथ है, तकरीबन मैं देख रहा था 1200-1300 लोग आप साथ में थे। तो यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स यारी को, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्पोर्ट्स यारी को। लाइव अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं इंडिया क्या कोई चेंज करता है वहां पे, लेकिन अभी के लिए इस लाइव में हमें दे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।